हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड द योगा डे इज जस्ट अप्रोचिंग, सो व्हाट इज़ अ बेटर टाइम देन दिस टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो योगा शब्द है उसका ओरिजिन किससे हुआ है। योगा हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूज। यूज यानी कि टू योग, यानी कि टू अ यूनियन। और किसका यूनियन? द यूनियन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड थ्रू द ब्रेथ। हम में से जो है वो कई लोग सोचते हैं कि योगा सिर्फ कुछ आसन्स होते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, बट नो, योगा इज़ मच बियॉन्ड दैट। ऐसा कहा जाता है कि योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि जो लोग योगा करते हैं उनके एक्शंस में भी स्किल आने लगता है। योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल बॉडी, इट इज़ अबाउट योर मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड ओवरऑल वेलबींग। योगा के बारे में जो सबसे पहले क्लियर रूप में हमको बताया गया था वो हमको महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में जो है वो बताया था, जिसमें उन्होंने योग, योगासन, इन सब के बारे में बहुत ही इलेबोरेट वे में जानकारी दी थी। अब हम बात करते हैं योगा डे, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। और ये तो आप सभी जानते होंगे दैट योगा डे इज़ अ गिफ्ट दैट हैज़ बीन गिवन टू द होल वर्ल्ड बाय इंडिया। और 2015 से जो है वो कई देशों में योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और देखिए, जो योगा करना है वो कितना आसान है, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो टू एनी जिम, वी डोंट नीड एनी इक्विपमेंट्स, वी डू नॉट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट्स। योगा कैन बी डन विद द मोस्ट रेडिली अवेलेबल रिसोर्स, दैट इज़ आवर बॉडी एंड आवर ब्रेथ। इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम आराम से जो है वो योगा कर सकते हैं एंड वी कैन बी मोर मेडिटेटिव, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मोर फिट एंड वी कैन हैव अ मच बेटर लाइफ। ऐसे देखा जाए तो योग जो है इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचर। अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ चलते हैं, सही समय पर उठते हैं, सही समय पर सोते हैं, सही तरह से योगासन करते हैं, अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हैं, और जो इन्हीं चीज़ों को करता है, इन सभी चीज़ों को करता है, उसी को तो एक योगी कहा जाता है। तो योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ फ्यू आसन्स, योगा इज़ एक्चुअली अ लाइफस्टाइल। और पिछले 1-1.5 साल से जो है हम सभी लॉकडाउन में हैं, हम सभी जो है वो अपने अपने घरों में बंद हैं, और हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने फैमिली के, अपने बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें। ये इतनी आसान चीज़ है कि हम अपने घर में बैठे हुए एक योगा मैट की स्पेस पर सिर्फ कुछ आसन करके अपने बॉडी को कम्प्लीटली फिट रख सकते हैं और अपने माइंड को कम्प्लीटली रिलैक्स्ड और काम रख सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि योगा शुरू करने से पहले हमको थोड़ा स्लिम और फिट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे जिस भी अपने जो है वो बॉडी के इस टाइम पे शेप में हो, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट डूइंग योगा। योगा से आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, योगा से आपके बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी, आपके जॉइंट्स बेटर होंगे एंड यू विल जस्ट स्टार्ट फीलिंग मोर काम एंड मोर पीसफुल आफ्टर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योगा एंड नॉट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन दैट इज़ इट द राइट थिंग फॉर मी और नॉट। क्योंकि हमने योगा की इतनी सारी बात करी, अब मैं आपको बताती हूँ कि योगा का जो प्रैक्टिस, जो एक सेशन है, वो करने का राइट तरीका क्या है। आप कैसे जो है बिगनर्स के वे में योगा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप योगा करते हैं तो आप जो शुरुआत है वो 3 बार ओमकार से करें। सबसे पहले आप शुरुआत जो है वो 3 बार ओमकार से करें एंड गेट योर सेल्फ अलाइंड टू दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, टू दैट इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आप कोई भी ऐसा प्राणायाम कर सकते हैं जो कि आपके बॉडी को एनर्जी दे। दिस कैन बी अ सिंपल भस्त्रिका और दिस कैन बी अ कपालभाति, विच यू कैन ईजिली फाइंड बिकॉज इट्स ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये करने के बाद आप अपने बॉडी की रोटेशन कीजिए, अपने नेक को, शोल्डर्स को, एल्बोज को, फिस्ट को, वेस्ट को, नीज को, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनको जेंटली रोटेट कीजिए विद द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ। ऐसा करने के बाद आप थोड़े से आसन और कर सकते हैं। प्रोन आसन कर सकते हैं जो कि आप पेट के बल करते हैं, सुपाइन आसन कर सकते हैं जो कि आप अपने स्पाइन के बल करते हैं, और कुछ थोड़े से आसन कर सकते हैं। और ये आसन करने के बाद जो है वो आपको 10 मिनट योग निद्रा करनी बहुत ज़रूरी है। अपने ये सारे आसन कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट के लिए आप अपने जगह पर बिल्कुल एक शव के समान लेट जाएं और अपना सारा ध्यान अपने बॉडी के वेरियस पार्ट्स पे लेके जाएं। ऐसा करने के बाद आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, कुछ देर तक नाड़ी शोधन कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन डू 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन।
अगर ये आप पूरा रिजीम फॉलो करते हैं तो ये आपका 25 मिनट से आधे घंटे में हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू एनर्जी, वाइटैलिटी एंड यू विल फील मोर एंग्जाइटी फ्री एंड यू विल फील कामर थ्रू आउट द डे। तो इसको जो है अपने लाइफ का पार्ट बनाइए और इस सीक्वेंस में आप जो है वो डेली योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग अभी योगा के बिगनर्स हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि योगा में जो ब्रेथ है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप जो भी करते हैं यू नीड टू हैव अवेयरनेस ऑन द ब्रेथ एंड ऑल्सो ऑन द एरिया ऑफ इम्पैक्ट। अगर आप कोई ऐसा आसन कर रहे हैं जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है तो आप जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें और जहाँ पे उस आसन का इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ पे थोड़ी सी अपने अवेयरनेस को रखें। अगर आप इस अवेयरनेस के साथ योगा करते हैं तो आपको योगा के जो बेनिफिट्स हैं वो और अच्छे वे में मिलते हैं। यही नहीं, हम चाहें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी जो है वो शहर में रहते हैं या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं एंड यू वांट टू क्रिएट द राइट एम्बियंस फॉर डूइंग योगा, you can play some nature sounds, you can play some sound of flowing water, you can play a music of rain, या आप किसी बीच पर वेव्स का म्यूज़िक चला सकते हैं और बहुत ही एम्बिएंट वे में आप जो है वो योगा को कर सकते हैं एंड दिस विल ब्रिंग ऑल योर सेंसेस टुगेदर एंड यू विल रियली एंजॉय दैट हाफ एन आवर सेशन ऑफ योगा। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और वो रेगुलरली योगा करते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत दिनों से मन बना रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम योगा में करें क्या। तो आज मैं आपको एक ऐसे आसन सीक्वेंस के बारे में बताऊंगी जिसको करने से आपको हर तरह का बेनिफिट मिलेगा। एक तो हमारे सबके पास आजकल टाइम बहुत कम है तो हमें क्विक फिक्स जो है वो योगा की रेमेडी चाहिए जिसको हम डेली कर सकें और जो हमें कंप्लीट बॉडी वर्कआउट दे। आई एम टॉकिंग अबाउट द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार या सन सैल्यूटेशंस के बारे में तो हम सब ने सुना है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अनगिनत हैं। मैं अपने फिंगर्स पे शायद आपको गिनवा भी नहीं सकती कि सूर्य नमस्कार के कितने बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे हमको अचीव होते हैं। It is a complete body workout. It does not take much time. It is just a set of 12 asanas and everybody can do it very easily at home. तो मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य नमस्कार करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सूर्य नमस्कार करना कैसे है इसके तो बहुत सारे वीडियोस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और हम किसी से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार करने के बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूं जिससे कि आप सूर्य नमस्कार करने के लिए आज ही से तैयार हो जाएं। सबसे पहला फ़ायदा सूर्य नमस्कार करने का ये है कि सूर्य नमस्कार जो है वो 12 सेट्स का आसन है। इस 12 सेट्स के आसन में जो है वो स्टैंडिंग पोस्चर्स भी हैं, बेंडिंग पोस्चर्स भी हैं। ये अपने आप में कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है और इसका जो खास असर है वो हमारी स्पाइन पे यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है और ये हमको बहुत ज़्यादा पॉस्चर करेक्शन भी देता है। एट द सेम टाइम हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनको वेट लॉस इज़ अ बिग चैलेंज। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ लूजिंग वेट, स्पेशली योर बेली फैट। हमारे बेली फैट की वजह से हमें कई एक तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, शुगर हो सकती है, डायबिटीज़, बीपी, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकते हैं। और अगर हम सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं तो इस सब में जो है हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये भी कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार से हमारा सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होता है जो कि हमारे ब्रेन को शार्पर बनाता है, हमारी मेमोरी को बेटर बनाता है। एट द सेम टाइम हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। सोलर प्लेक्सस जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होने लगता है। अभी तो मैंने आपको सूर्य नमस्कार के जो फ़ायदे हैं वो गिनवाने ही शुरू किए हैं एंड अभी जो लिस्ट है वो लंबी है। यही नहीं, सूर्य नमस्कार करने से जो है वो बच्चों की भी ओवरऑल ग्रोथ होती है, उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंड एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन कैन डू इट अलाइक। In fact, you can have a family challenge of Surya Namaskar and all of you can do it together as a family. You can start with 5 rounds of Surya Namaskar, you can do with 10 rounds, you can go up to 15, 20 rounds. Any amount of Surya Namaskars can be done that are comfortable for you and your body type and it will only give you benefit. आज के टाइम पे जो कोविड के टाइम्स है वो तो हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी की हमको कितनी ज़रूरत है।
Surya Namaskar is that one asana that leads to a lot of oxygenation in the body. It improves your blood circulation and at the same time it gives you a very good immunity. So this is another very big reason for why we should start practicing the Surya Namaskar. तो आज मैंने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कितने कम टाइम में ये हमारे बॉडी के लिए कंप्लीट वर्कआउट हो सकता है. So I hope on this yoga day, this video that I have made is a motivation enough for all of us who are viewing this video right now to start yoga and especially सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार करने के बाद आपकी बॉडी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी and you can couple it up with some simple pranayams and your body will also get prepared for doing some higher asanas. And I hope you liked this video and I wish you all the best for the upcoming yoga day. I hope these yoga tips really make an impact on your mind and you start practicing yoga very soon. Thank you so much for listening to me.